सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने सुंदरकांड हिंदी अर्थ के साथ। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने किया था, आइए उससे आगे आज चौपाइयों का अर्थ देखते हैं और इस सुंदरकांड का जो हमने ये पारायण प्रारंभ किया है उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब लगी आवऊं सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले वो हर्षि ही अधरि रघुनाथा। श्री हनुमान जी कहते हैं, जब लगी आवऊं सीता ही देखी, जब तक मैं सीता को देख करके वापस आता हूँ। ये बाकी वानरों को कह करके जाते हैं, जो वानर दल उनके साथ आया था, जिसमें ऋक्षपति जामवंत भी थे, और उस जो दक्षिण की तरफ ये जो दल गया था इसका नेतृत्व कर रहे थे बालीपुत्र अंगद। तो अपने सभी साथियों को हनुमान जी कहते हैं, जब लगी आवहूं सीता ही देखी, जब लगी, जब तक मैं सीता को देख करके वापस आता हूँ, तब तक क्या कीजिए, तब तक आप जो है लौट करके ना आओ, तब तक आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए। और हो ही काजु मोहि हर्ष विशेषी, और यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मैं सीता को देखने जा रहा हूं और मुझे निस्संदेह इसमें सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि हो ही काज मोहु हर्ष विशेषी, मुझे एक विशेष प्रसन्नता अंदर से हो रही है, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, एक सकारात्मकता आ रही है, प्रसन्नता आ रही है कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूं यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यही होता है जब आप किसी अच्छे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कार्य होने के शुभ संकेत आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। वही हनुमान जी के साथ हुआ, लेकिन आपका लक्ष्य उत्तम होना चाहिए। हो ही काजु मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले वो हर्षि ही अधरि रघुनाथा। हनुमान जी ने इसके बाद श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में स्मरण किया। चले वो हर्षि हिया मतलब हृदय में। देखिए ये ऐसे अर्थ देखते हैं, चले वो हर्षि, हर्षि मतलब प्रसन्न होकर के, ठीक है, प्रसन्न होकर के, हिया मतलब अपने हृदय में, ऐसे लिख देते हैं, हृदय में धरी, धारण करके, रघुनाथ को अपने हृदय में धारण करके, अर्थात भगवान श्री राम को अपने मन में स्मरण करने के बाद, और यह कही नाई सबन कही कहूँ माथा, सभी को माथा नवा करके, नाई अर्थात सभी को माथा नवा करके, क्योंकि जितने भी थे वहाँ पर वो हनुमान से बड़े थे, चाहे ऋक्षपति जामवंत हो या फिर जितने भी बड़े बड़े वानर श्रेष्ठ रहे होंगे, कोई बल में बड़ा था, कोई बुद्धि में बड़ा था, तो कोई पद में बड़ा था। यदि बालीपुत्र अंगद की बात करें तो हनुमान ने ये तो नहीं लिखा कि उनको प्रणाम किया कि नहीं किया, लेकिन वह इस समय युवराज अंगद थे, सुग्रीव के युवराज थे, तो हो सकता है इस संबंध के कारण, इस पद के कारण उन्होंने अंगद को भी प्रणाम किया हो। जबकि इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है कि हनुमान ने जाते हुए जो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी गई है, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, स्पष्ट कहीं पर भी नहीं है, ना तो वाल्मीकि रामायण में है ना तो तुलसी रामायण में है कि उन्होंने अंगद को प्रणाम किया या नहीं किया। लेकिन ठीक है, जो युवराज होता है वह स्वयं राजा का, यदि वहाँ पर राजा उपस्थित ना हो तो राजा का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका सम्मान उस समय राजा के समान ही होता है। तो का संभव है कि वहाँ पर उन्होंने अंगद को भी प्रणाम किया हो, सिर्फ सुग्रीव का प्रतिनिधि ऐसा मान करके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक देखी चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर, सिंधु अर्थात समुद्र के तीर में एक भूधर सुंदर, भूधर किसको कहते हैं? भूधर कहते हैं पर्वत को। ये बीच में कुछ ये आ गया, एक बार इसको दूर करते हैं पहले। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर अर्थात पर्वत, सिंधु के तीर एक सुंदर पर्वत था। सिंधु अर्थात समुद्र, समुद्र के तीर
एक सुंदर पर्वत था। कौतुक कूदी चढ़े ऊपर, और कौतूहल में आकर के उत्साह से कूद करके चढ़े ऊपर, उसके ऊपर श्री हनुमान जी चढ़ गए। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते हुए, बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते हुए, तर के उपवन तनय बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी, हनुमान जी ने उस पर बड़े वेग से उछल करके उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुवीर संभारी, रघुवीर का स्मरण करने के बाद तर के उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। तनय बल पर तर के पवन तनय बल भारी, पवन तनय उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलई सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमाना। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, हनुमान ने जिस जिस पर्वत के ऊपर अपना पैर रखा वो पर्वत जमीन में धंस गया। वो पर्वत चलई सोगा पाताल तुरंता, वह पाताल लोक में समा गया, क्योंकि हनुमान जी का बल, वेग और यहाँ पर तीसरी जो उनके पास इस समय शक्ति थी वह था हनुमान जी का अपना आत्मविश्वास। कहते हैं ना कि आत्मविश्वास से लोगों ने समुद्र लंघन तक किया है। तो आत्मविश्वास से वो जो समुद्र लंघन की बात आती है वो इसीलिए आती है कि हनुमान जी ने अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल के सहारे समुद्र को भी, शत योजन जो समुद्र था, शत योजन विस्तीर्ण जो समुद्र था, उस समुद्र को भी पार कर लिया। जय गिरि चरण देई हनुमंता, जिस जिस गिरि, जिस जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते थे, चले सोगा पाताल तुरंता, वह तुरंत पाताल में चला जाता था। इसके बाद आगे कहते हैं जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस तरह गतिशील होकर के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रघुवीर श्री राम का बाण जाता है और अपने लक्ष्य को भेद करके ही वापस आता है, एहि भांति चले हनुमाना। हनुमान भी उसी तरह से, उसी राम के बाण की तरह से बड़े वेग से, गति से और लक्ष्य को पूरा करने के लिए चल पड़े। एहि भांति चले हनुमाना। अब जब आप किसी भले काम के लिए अच्छे संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति भी आपका सत्कार करने लगती है, प्रकृति भी आपकी सहायता करने लगती है। अब हनुमान जी के साथ भी यही हुआ। हनुमान जी अपने कार्य के लिए और एक सत संकल्प मन में लेकर के उन्होंने छलांग लगाई, और जब वह आगे बढ़े तो प्रकृति भी उनकी सहचरी बन गई, प्रकृति ने भी उनका स्वागत किया, प्रकृति भी उनके सहयोग के लिए आगे आ गई। उसका एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तई मैनाक हो ही श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि ने सोचा कि ये तो रघुपति का दूत है, ये तो भगवान श्री राम का दूत है। तय मैनाक हो ही श्रम हारी, तो हे मैनाक आप थोड़ा ऊपर उठ जाइए, समुद्र से अपनी चोटियों को ऊपर कर लीजिए, जिससे कि पवन सुत हनुमान थोड़ी देर विश्राम करें और उसके बाद जो है लंका के लिए प्रस्थान करें। तो ये देखिए, समुद्र ने, पर्वत ने, प्रकृति ने आकर के सहयोग किया। यदि संकल्प आपका उत्तम है, संकल्प आपका यदि लोगों के हित के लिए है और संकल्प आपका इस विश्व के कल्याण के लिए है, तो निसंदेह प्रकृति भी आपकी सहचरी बन जाती है, प्रकृति भी आपका सहयोग करने लगती है। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रम हारी। पर्वतराज हिमालय का एक पुत्र था मैनाक और एक पुत्री थी पार्वती, और पर्वतराज हिमालय की जो पत्नी थी उसका नाम था मैना। तो मैना से जो पुत्र का नाम रखा गया मैनाक रखा गया, और पर्वत की पुत्री होने के कारण पुत्री का नाम पार्वती रखा गया। आइए आगे इसमें देखें। हनुमान ते ही परसा कर,
पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक हो ही श्रम हारी। रघुपति का दूत समझ करके जो मैनाक पर्वत को जलनिधि ने, समुद्र ने कहा था कि आप थोड़ा अपना आकार बढ़ाइए और पवन सुत हनुमान को थोड़ा विश्राम करने दीजिए, थोड़ा विश्राम के लिए आप उनको आमंत्रित कीजिए। लेकिन हनुमान जी ने जब देखा कि मैनाक उनका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़ा है, उनको विश्राम करने के लिए स्थान देना चाहता है, तो हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काज मैं पूरा ना कर लूं, तब तक मैं विश्राम कैसे कर सकता हूं। और यही सीख संसार को हनुमान से लेनी है कि जब तक कार्य समाप्त ना हो जाए, तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, तब तक रुकना नहीं चाहिए। हनुमान ने उसे हाथ से छू लिया और फिर प्रणाम करके कहा। अच्छा, हनुमान ने देखिए उस पर्वत का भी सम्मान किया। व्यक्ति को चाहिए कि जो उसको कुछ ऑफर करे, जो उसके सत्कार को बढ़ाए, जो आपके सम्मान को बढ़ाए, यद्यपि आपके पास समय ना हो, यद्यपि आपको आवश्यकता ना हो, तब भी जो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करता है, जो प्रस्तुत करता है, जो आपका सम्मान करता है, आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी के पास यद्यपि समय नहीं था, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा वाक्य उन्होंने स्वयं कहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनाक को स्पर्श किया, मैनाक को छू करके आगे बढ़े। मैनाक के जो सम्मान था, उस सम्मान का उन्होंने प्रतिदान दिया कि अभी मैं विश्राम नहीं कर सकता, अभी मुझे राम के काज के लिए जाना है। जब तक राम का काज पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठ इन आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। जात पवन सुत देवन देखा, जाते हुए पवन सुत को देवन देवताओं ने देखा। जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा, उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने कहा कि हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जहां पर केवल बल से कार्य नहीं होगा, वहां पर बुद्धि की भी आवश्यकता होगी। क्योंकि आपको लंकापति रावण के नगर में जाना है और वहां जाकर के आपको अशोक वाटिका, जहां पर उसने सीता को रखा हुआ है, आप सोचिए उसकी सुरक्षा कैसी होगी। तो बल से तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन बुद्धि के बिना आप राक्षसियों से घिरी हुई सीता से नहीं मिल सकते। तो दोनों चीजें आवश्यक है, बल भी और बुद्धि भी। तो इसीलिए देवताओं ने कहा कि इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठ इन आई कहीं ते ही बाता। अब उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा और उन्होंने आकर के हनुमान से आकर के सुरसा ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं आगे। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सुरसा कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, अरे आज तो देवताओं ने मुझे आहार, आज तो देवताओं ने मुझे उत्तम कोटि का भोजन दे दिया है। ये कौन कहती है? अहिन कई माता, जो सर्पों की माता जो सुरसा थी, वह कहती है हनुमान को देख करके कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज तो देवताओं ने मुझे जो है, सुरन देवताओं ने आज मुझे आहार भोजन दिया है। सीधे सीधे स्पष्ट सुरसा कहना चाहती है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगी। सुनत वचन कह पवन कुमारा, यह वचन सुन करके पवन कुमार, पवन सुत हनुमान बोले और उन्होंने क्या कहा उसको देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम काजु करी फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। राम काजु करी फिर मैं आवऊँ, एक बार मुझे जाने दीजिए, मैं राम प्रभु श्री राम का जो काज है, जो कार्य है, उस कार्य को पूरा कर दूं और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ, और सीता का जो समाचार है, सीता की जो सुध है, वह मैं श्री राम को दे दूं। तो इतना आप मुझे समय दे दीजिए कि मैं जाकर के अपने कार्य को पूरा करूं और आकर के जो समाचार है वह श्री राम तक पहुंचा दूं। आगे क्या कहते हैं पवन सुत हनुमान और सुरसा का जो संवाद है उसको आगे
पढ़ते हैं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। तब तब वदन, वदन अर्थात मुख, तब मैं तुम्हारे मुख के अंदर अपने आप आ जाऊंगा। पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, मैं सत्य कहता हूँ हे माता, इस समय मुझे जाने दो। अब सुरसा क्या कहती है? कवने वो जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हूँ हनुमाना। कवने हूँ जतन दे ही नहीं जाना, अरे कितना भी तू जतन कर ले, कितना भी तू प्रयास कर ले, कितनी भी तू राम की दुहाई दे ले, लेकिन ग्रससी न मोहि कहे हूँ हनुमाना, और दे ही नहीं जाना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और हनुमान कहता है ग्रससी न मोहि, अरे आप मुझे मत खाइए, मैंने जैसा कहा है पहले मुझे समाचार देने दीजिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। ग्रससी न मोहि कहे हूँ हनुमाना, हनुमान ने कहा कि आप मेरा ग्रसन, आप मुझे मत खाइए, और जैसा मैंने कहा है वैसा मुझे अभी समय दे दीजिए। आगे देखिए सुरसा और हनुमान का जो संवाद है वह किस तरह से आगे बढ़ता है। तो जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। उसने योजन, ठीक है, उसने योजन भर मतलब एक योजन, एक योजन उसने जो है अपने बदनु अर्थात मुख, मुख को फैला दिया। जोजन भरते ही बदनु पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को, अपनी तनु को 2 योजन तक फैला दिया। सुरसा ने 1 योजन मुख फैलाया, हनुमान जी ने 2 योजन अपने शरीर को फैला दिया। 16 योजन मुख ते ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। सुरसा ने अपना जो मुख का आकार है 16 योजन तक फैला दिया, और हनुमान जी ने भी देखा तो अपने मुख को 32 योजन तक फैला दिया। 16 योजन मुख ते ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। 32 योजन तक हनुमान जी का शरीर भी फैल चुका है। अब ये देखिए, अब ये बुद्धि और बल दोनों की परीक्षा हो रही है। बुद्धि की परीक्षा क्या है कि मैं अपना मुख फैलाती हूँ, ये क्या करता है, और बल की परीक्षा कितना सामर्थ्य है इसके अंदर, कितने ये अपने शरीर को पर्वताकार कर सकता है, किस तरह से ये अपने बल का प्रयोग कर सकता है। तो बल और बुद्धि दोनों की यहाँ पर जो है हनुमान जी की थाह ली जा रही है देवताओं के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर जो सर्पों की माता सुरसा है उसको भेजा गया है। जस जस सुरसा बदनु बड़ा, तासुदून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने बदनु, अपने मुख को बढ़ाती थी, और तासुदून कपि रूप दिखावा, उसके दुगना हनुमान जी अपना रूप दिखावा, अपना रूप दिखाते थे और बड़ा कर लेते थे। मतलब कि उसने अगर 50 योजन का मुख कर लिया सुरसा ने, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को 100 योजन तक फैला दिया। 7 योजन ते ही आनन कीना। आनन कहते हैं मुख को, आनन भी मुख है और वदन भी मुख है, दो शब्द यहाँ पर आए हैं जो कि पर्यायवाची हैं। तो जैसे ही उसने अपने मुख को 100 योजन, यहाँ पे 100 योजन लिखा है, तो आप देखिए ये तत्सम तद्भव शब्द है, तो 100 योजन, 100 योजन जैसे ही आनन कीना, अपने मुख को सुरसा ने बढ़ाया। अति लघु रूप पवन सुत लीना। बल की परीक्षा हो गई, 100 योजन तक सुरसा का मुंह चला गया, तो हनुमान जी का अब तक डबल चल रहा था। लेकिन जैसे ही सुरसा ने 100 योजन अपने मुख को बढ़ाया, अति लघु, अब बुद्धि की परीक्षा है, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब उन्होंने अपने शरीर को 200 योजन नहीं किया, बिल्कुल मच्छर की तरह रूप बना लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। बदन पैठी, उसके बदन की मुख के अंदर जा करके पुनि बाहिर आवा, हनुमान जी उसके मुख के अंदर से घूम करके, क्योंकि सुरसा का जो प्रण था वह क्या था कि तुझे पहले मेरे मुंह के अंदर से होकर के आना पड़ेगा, या तुझे मेरे मुंह के अंदर जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी, अच्छा मुंह के अंदर जाने का तात्पर्य सीधे सीधे ये होता है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, लेकिन हनुमान जी भी जो है बल के साथ
साथ साथ बुद्धि के भी निधान है, तुम बल बुद्धि निधान, ऐसा अभी सुरसा कहती है। तो बल और बुद्धि के भी निधान है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो प्रण था कि मैं आपके मुंह के अंदर जाऊंगा, तो हनुमान जी एक पूरा चक्कर लगा करके बाहर आ गए और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, और सिर नवा करके, अपने सिर को झुका करके उन्होंने जो सर्पों की माता जो सुरसा थी उससे विदा मांगी कि अब मुझे आप जाने दीजिए, क्योंकि आपका जो प्रण था कि आपको मैं आपके मुंह के अंदर जाऊंगा वह मैंने पूरा कर लिया है। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। सुरसा कहती है मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, जिस कार्य के लिए भेजा था, बुद्धि बल मरम, तेरे बुद्धि का बल का मरम मैंने प्राप्त कर लिया है। मैंने जान लिया है कि तुम बल और बुद्धि के सागर हो और तुम अवश्य अपने कार्य की पूर्ति करके वापस आओगे। ऐसा कहकर के सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। आगे देखें और क्या कहते हैं। राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। राम काज सब करिहूँ, तुम सब राम काज को पूर्ण करके आओगे, तुम सब राम काज को पूर्ण करो, ऐसा आशीर्वाद सर्पों की माता सुरसा ने पवन पुत्र हनुमान को दिया। तुम बल बुद्धि निधान, और तुम क्या हो, बल और बुद्धि के निधान हो, तुम बल और बुद्धि के सागर हो। हे बल बुद्धि निधान, तुम राम के सभी कार्यों को पूर्ण करो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, और तुम निसंदेह पूर्ण करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आशीष दे गई सो, इस तरह से आशीर्वाद दे करके सुरसा वहां से चली गई। हर्षि चले हनुमान, और हनुमान जो है प्रसन्न होकर के अपने मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ चले। तो निशिचर एक सिंधु महरही, करिमाया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके पर छाई। निशिचर एक सिंधु महरही, एक निशिचर, एक निशाचर। निशाचर शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, निशा कहते हैं रात्रि को, निशा, और चर मतलब चलने वाला, जो रात्रि में आचरण करते हैं, जो रात्रि में चलते हैं, जो रात्रि में ही अपना समस्त व्यवहार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर धातु है, चर गति भक्षणयो धातु है ये, ठीक है। तो निशिचर एक सिंधु महु रही, एक निशिचर, एक राक्षसी, सिंधु मह रही, वह समुद्र के अंदर रहती थी, और करी माया नभ के खग गही, और माया के द्वारा नभ के, आकाश में जितने भी खग पक्षी उड़ते थे, खग शब्द का अर्थ होता है पक्षी, ख मतलब आकाश, ठीक है, ख मतलब आकाश, और ग मतलब गच्छन्ति, या गच्छति कर दीजिए, आकाशे गच्छति इति खगा, जो आकाश में गमन करे उसी को खग कहते हैं। तो आकाश के सभी पक्षियों को वह अपनी माया से खा जाती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो भी जीव जंतु गगन में उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे, जल बिलो की तिन कई पर छाई, जल में उनकी परछाई को वह देख लेती थी, और उनकी परछाई को जल में देख करके वह पकड़ लेती थी। आगे और क्या है इसमें, गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं उसको देखते हैं। गही छाह सो सक सो न उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई। गही छाह, जब वह जो गगनचर थे, जो आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु थे, उनकी परछाई को पकड़ लेती थी, तो एह विधि सदा सो न उड़ाई, वह जो जीव जंतु थे वह फिर उड़ नहीं पाते थे, वह उसके माया जाल में फंस जाते थे, और एह विधि सदा गगन चर खाई।